अयोध्या के लक्ष्मण किला में मौजूद है। लक्ष्मण किला की आचार्य पीठ पर मौजूद है, जहां 26वां स्मृति पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ आचार्य पीठ के जो पीठाधीश्वर महंत थे श्री सीतारमण दास जी महाराज के उपलक्ष्य में उनका स्मृति पर्व 26वां स्मृति पर्व मनाया जा रहा है। इसी मौके पर आज हम मुख्य महंत उत्तराधिकारी जो वर्तमान में श्री मैथिली शरण दास महाराज जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस स्मृति पर्व के मुद्दे पर तमाम वो जानकारियाँ हमारे साथ साझा करेंगे। जी महाराज जी, आचार्य पीठ से लक्ष्मण किला हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव लक्ष्मण किला के पंचम आचार्य स्वामी सीताराम शरण जी महाराज लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज की 26वीं पुण्यतिथि है। आचार्यों की पुण्य तिथि मनाई जाती है, आचार्यों की जन्म महोत्सव मनाई जाती है। और जो हमारे यहाँ संतों में कहा गया है कि जन्म भी मंगल है और साकेतवास भी महामंगल है। मंदिर के महंत जी का शरीर छूटता है तो महोत्सव मनाते हैं। तो महोत्सव मनाते हैं क्योंकि हमने जितने आचार्य हैं रह करके लक्ष्मण किला में रह करके लक्ष्मण किला की ठाकुर जी की सेवा, भक्तों की सेवा, गौ की सेवा, अतिथियों की सेवा करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव अद्वितीय आचार्य हुए लक्ष्मण किला का। लक्ष्मण किला जब एक समय यहाँ पर जब महंत बनाया जा रहा था 57 के पहले, तो वहाँ के खर्चे को देख करके महंत लोग भाग जाया करते थे। पूज्य महंत श्री राम मनोहर दास जी महाराज जब किलाधीश जी महाराज छावनी में कथा किया करते थे तो उनको आग्रह पूर्वक लक्ष्मण किला 1957 में विजयदशमी के दिन महाराज श्री का यहाँ पर महंताई हुई। उसी से उनके प्रभाव से श्री लक्ष्मण किला का उत्तरोत्तर विकास भक्ति साहित्य के माध्यम से, मंदिर की सेवा के माध्यम से, महाराज श्री के प्रवचनों के माध्यम से लक्ष्मण किला में 45 दिन महाराज श्री भक्तों के लिए कथा किया करते थे। एक समय की बात है कि अयोध्या में मंदिरों में मेले के समय में कथाएं बंद हो जाया करती थी, किंतु कुछ संतों ने चिंता व्यक्त किया कि बाहर से जो भक्त लोग आते हैं उनको अयोध्या में केवल दर्शन करके ही अयोध्या की महिमा, अयोध्या का वैभव, अयोध्या का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संतों ने निर्णय लिया और प्रत्येक मेले में महाराज श्री 45 दिन वर्ष में 45 दिन लक्ष्मण किला में प्रवचन किया और वह सुनने के लिए लोग आते थे। महाराज श्री की वाणी में ऐसी जादू थी, ऐसा चमत्कार था, ऐसा रस था, आपकी विशेषता थी, आपके पास वक्तृत्व शक्ति भी थी, लेखन शक्ति भी थी और दर्शनीय मूर्ति भी थे। नित्य कनक भवन दर्शन करते जाना और अयोध्या के लिए और श्री रामानंद संप्रदाय के लिए महाराज श्री ने बहुत अद्वितीय कार्य किया और ऐतिहासिक कार्य किया। जब 52 में यहाँ मंदिर अधिग्रहण हो रहे थे तो महाराज श्री ने इस अधिग्रहण को रुकवा करके अयोध्या वासियों को स्वतंत्रता प्रदान की थी। इसीलिए किलाधीश जी महाराज श्री रामानंद संप्रदाय में हम लोग का जो श्री संप्रदाय है, रसिक संप्रदाय है, उसके पूज्य श्री महाराज आचार्य थे। राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान हो गए और राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे जो उनके 14 साल के वनवास में भी उनके साथ थे, हर समय साथ थे। तो अब अयोध्या भी सुंदर हो रही है, राम भी आ गए, तो लक्ष्मण किला के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए, जिससे और अधिक यहाँ पे लक्ष्मण किला पर भक्त आए, श्रद्धालु आए, उसके लिए आपकी तरफ से क्या मास्टर प्लान है, क्या गोल है? हम लोग लक्ष्मण किला ट्रस्ट भी और लक्ष्मण किला ट्रस्ट भी प्रयासरत है कि यहाँ कमरों की संख्या और बढ़ाई जाए, भक्तों को शौचालय, स्नान आदि की सुविधा न हो।
लक्ष्मण किला सरयू तट पर स्थापित है। वैभव तो राम जी का हो गया, राम जी आ गए। ब्रह्म राम जो है यही चारों रूप में है, लक्ष्मण जी के रूप में, भरत जी के रूप में, शत्रुघ्न जी के रूप में। तो हम कहते हैं राम मंदिर के स्थापित होने से समस्त भारत का विकास हो रहा है। अयोध्या के विकास के साथ साथ अयोध्या का व्यापार, अयोध्या का दुकान, अयोध्या के लोग सब श्री राम जी के मंदिर बनने से लाभान्वित हैं। और जो भी उत्सव अब होगा राम मंदिर के बाद अयोध्या में किसी भी मंदिर का उत्सव होगा तो वह चढ़ बढ़ करके होगा और बहुत दोहरी खुशी के साथ मनाई जाएगी। अभी हमारे साथ मैथिली शरण दास जी जुड़े हुए थे, जो लक्ष्मण किला के आचार्य पीठ के इस वक्त मुख्य महंत हैं। उनके द्वारा यहाँ के पूर्व मुख्य महंत जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी यादों में स्मृति पर्व का आयोजन किया गया है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।